के रूप में मिली है माँ। सोमवार से बुधवार तक देखें शाम 8 बजे बेबाक बॉलीवुड खबरें व बेबाक न्यूज आप तक पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एनएस पांचाल और आप देख रहे हैं बेबाक बॉलीवुड खबरें और बेबाक न्यूज आप तक। जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ा प्यारा सा एपिसोड हमने बनाया है, देवी के रूप में मिली है माँ। तो हमारे बीच में भी एक माँ है, तो उससे जानेंगे कि कैसे अपने बच्चों को, किस संघर्ष के साथ में अपने बच्चों को आज एक मंजिल तक पहुँचाने का काम किया। नमस्कार माता जी, कैसे हैं आप? ठीक है। थोड़ा सा ऊँचा बोलिए, थोड़ा सा कम सुनता है माता जी। अच्छा जी, ठीक है। कैमरे को थोड़ा सा कम सुनता है, ठीक है। अच्छा, तो माता जी, जैसे आप जानते हैं कि हमारा एक एपिसोड है देवी के रूप में मिली है माँ। तो हमने इस एपिसोड में लोगों को जताने के लिए, जनता को जताने के लिए इस एपिसोड का निर्माण किया ताकि युवा पीढ़ी को एक संदेश मिले, एक मैसेज मिले कि कितने दुखों के साथ में एक माँ अपने बच्चों को पालती है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तो आपसे हम जानेंगे कि आपने अपने बच्चों को किस संघर्ष के साथ में यहाँ तक बड़ा किया। बहुत दौरे करे थे बड़े, तो थोड़ा सा ऊंचा बोले। बहुत दौरे करे थे कि बड़े, तो बहुत दुख पा के बड़े किए हैं। तो वही दुख आज हम वही जताना चाह रहे हैं कि कितने दुखों के साथ में एक माँ अपने बच्चों को पालती है। हाँ, दुख में पाया जी बच्चों को, तो फिर ही सुख है। तो माता जी, आप हैं कहाँ की वैसे? आपका गाँव कौन सा है? केवली गाँव। वो शहर है या गाँव है? गाँव है, वैसे से मिलन लग रहा है उसके अंदर, मतलब शहर में मिला। तो जब आपकी शादी हुई गांव में, ये तो गांव है, जब आपकी शादी हुई तो यहाँ पे कैसे मैनेज किया आपने? ऐसे ससुराल में? हाँ, ससुराल कर लिया, देख के उनको देख के कर लिया उनको। नहीं, देख के तो किया है, लेकिन मतलब कठिनाइयाँ तो आई होंगी ना। कठिनाइयाँ तो नहीं, बोले ना बहुत अच्छी भी, तो साथ मिल के करवा देती थी। नहीं, ननन तो वैसे ही मतलब बुरी होती, सास और ननन तो बुरी। आपकी सास नहीं है, तो सास पहले से ही ना सारे शादी तो ननन तो बोलते, ननन तो वैसे ही मतलब एक हथियार होता है। बड़ी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी ननद हथियार नहीं थी। वैसे नाम में आता है ना कि ननन तो ऐसी है, मेरी ननन सारी महिलाएं बैठती तो वो अपना दुखड़ा बोलती है कि मेरी सास ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। तो आपकी ननन बहुत अच्छी थी। ओके। तो फिर भी मतलब जो शहर से आके गांव में जब मैनेज करना होता है, एडजस्टमेंट करनी होती है, तो कितनी तकलीफें आती हैं? तकलीफ यहाँ पे तो आके मतलब भैंसे भी होंगी गाँव में, सारी चीज, खेत भी होंगे, भी है, सारी चीज। तो वहाँ पे गोबर भी उठाना पड़ता होगा। बड़े है बिठाना पड़े है। अभी बिठा नहीं, अब तो उस चीज में हम रम गए ना। अब तो जैसे भोले बाबा जी के भभूति में रम जाती, जिसको पैदल चल पड़ते, माता का जिसमें वैष्णो देवी जाना तो वो पैदल चल पड़ते हैं, और वो इसमें आस्था होती तो रम जाते हैं। अब तो आप रम गए। लेकिन जब स्टार्टिंग में जब आए यहाँ पे, तब कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? ऐसे कर लिया मैंने, देख के कर लिया मैंने, सबको देख के मैनेज करना पड़ा, ये मजबूरी है। दर्द तो होता है। तो आए जब दूसरे घर में वो थे, सीढ़ी नहीं भी उठाया करते गोबर गाँव बाद में नौकर बोलते थे। हाँ, जो मैं थोड़ी खेती करते थे, सीढ़ी उठा देते थे। अच्छा। बाद में अलग हो गए तो अपने आप करने लगी फिर। अच्छा माता जी, एक चीज और है इसी बीच में, इस कड़ी में आपसे पूछ लेता हूँ। जैसे पहले आपने बोला कि जो काम करते थे यहाँ पे, तो मतलब जो अदर कास्ट के लोग होते थे वो काम करते थे, गोबर झाड़ू जो करते थे वही लोग करते थे, तो वो लोग काम करते थे अपना। तो वहाँ पे भी मतलब जो पूरे जमाने में थोड़ा सा भेदभाव रखा जाता था। ये हमारा तो भेदभाव नहीं था, क्यों यहाँ तुम्हारे लिया करते, सीढ़ी वही पानी लिया दिया करते, वही सारा काम किया करते। नहीं, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे एक सवाल आता था कि उनका कप अलग रखो, ये दूसरी कास्ट का है। जी, वो होता था, उनकी बेलियां थालियां अलग दिए रखते थे उनको। भैया अपने जैसे विद्राज में कोई आया हुआ है, वे बर्तन अपना वहाँ रख के चले जाते थे। हाँ, तो वो बर्तन भी थालियों में खाना डालते थे, उनकी थाली में डालते थे। उनकी बेली होती है, उनमें चाय डालते थे। जी, बिल्कुल सादा पानी डालते थे, उनको ऊपर से बाहर उसके साथ बैठा करते, उनको रोटी दिया करते, वही खाना डालते। लेकिन आपने अभी कहा कि पानी भी वो लेके आते थे। मेरे ससुराल के कर लेते थे, हमारे गांव की वो है। नहीं, मैं एक जनरली सवाल पूछ रहा हूँ कि पानी वो लेके आते थे और भी काम वो करते थे, हाथ तो फिर भी उनके लगते थे जी। और मतलब फिर उनको मतलब चाय पिलाने में और मतलब उनको चाय पिलाते थे। तो अपने गांव की बात है ना, वहाँ की बताऊँ, दिन में तो ऐसे चलता, यहाँ नहीं चला, यहाँ तो सारे
शेर में से नहीं, मैं एक जनरली सवाल है, एक जनता के लिए एक सवाल है। जब पानी उनके हाथ का पीते थे, पानी लेके आते थे, कपड़े भी धो देते थे, वो सब्जी भी तोड़ के लेके आते थे, सारी चीजें वो करते थे, तो मतलब ऐसा क्या उसमें क्या लग जाता था कि मतलब जो एक अजीब सा उनके बर्तन अलग ससुराल वाले नहीं करते थे, उनकी सारे हाथ उतरे हुए हैं। नहीं, आप तो पढ़े लिखे ना, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। ये मैंने वैसा ही आपसे सवाल आ गया है भी महाराज के तो उनकी हाथ दिखाई देते हैं, अभी उनके हाथ दिखाई, तो मतलब भेदभाव, हम इंसान है और इंसान का रूप है, जाति धर्म जो है तो ये इंसानों ने बनाया है। बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। मैं जनता को भी यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। माता जी ने बहुत अच्छा सवाल किया। चलिए माता जी, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। उसमें हम पूछते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे में 2 लड़की 1 लड़का है। 1 लड़की है, 2 पोती 1 पोता है। अच्छा, 1 लड़का है 2 लड़की है। तो जैसे हमने मतलब उनको परवरिश की है, परवरिश करके उनको लिखा है, पढ़ा है, सब कुछ आज वो अपना काम कर रहे हैं, तो कभी ऐसा मतलब कभी अफसोस हुआ अपने आप में कि मतलब जैसे अभी बेटा है या बहू आई है तो भाई मेरी बात सुने तो थोड़ा बहुत मुझे मान और सम्मान दे, ऐसा कभी होता है? नहीं जी, अपना बेटा देता है, मान सम्मान नहीं करता अपना, तो जो है ना मैंने वो करने की आदत नहीं है जी। भाई वो कोई बात कहती मैं बेटा का कहती हूँ, बेटा मैंने कोई कहती मैं बुआ कहती, मैं नहीं कहती कभी जी। अपनी बात मैंने कहनी मैं खुद मारूंगा खुद मारती। मतलब जी एक और बात, चलिए बड़ी अच्छी बात है, परिवार एक बंधा हुआ होना चाहिए और मान सम्मान होते रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कभी मतलब ऐसा दुख हो जब कोई मतलब दिमाग में मतलब नस फट जाए कि बहू कुछ, और होता है अक्सर, देखिए हम यहाँ पे कुछ ना बोले लेकिन होता है, घर जब होता है ना तो घर में 2 बर्तन होंगे तो वो खुड़कते भी हैं। तो जब अभी जैसे इस एज की बात कर रहे हैं हम, अभी की बात कर रहे हैं, कभी मतलब टेंशन हो गए दिमाग में तो ये ख्यालात आते होंगे ना कि मैंने इसके लिए क्या किया, बेटे के लिए, बहू के लिए ये किया, बेटे के लिए ये किया, तो तब कितना मन उदास होता होगा अकेले में? तो है जी, बस वो मन में करके रह जाते हैं। फिर नहीं, मन में तो नहीं, फिर भी कोई हो जाए बार मन में कर ले, नहीं तो निकाल दे बाहर उसको। फिर भी ऐसा होता होगा ना, कोई सहेली होती होगी ऐसी कि जिसके कंधे पे सिर रख के हम अपनी बात रख ले। देखो जी, गाँव में तो अक्सर होता है। मैं कभी है ना अपनी वो बेटा की बात गाली बात कभी नहीं करती, बैठी हुई पूछ लेती। नहीं, मैंने कहना है ना, मैं अपने मुंह से बर्दाश्त काट लेती। लेकिन फिर भी सुन लो, मैं सुना देती। फिर भी माता जी, फिर भी क्या होता है कि आपने कुछ नहीं कहा, फिर भी आपकी सहेली या आजू बाजू वाले लोग होते हैं उस बात को मतलब तुल देने का काम करते हैं, उस बात को मतलब आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसा होता होगा ना, तो फिर भी मतलब बात रखी जाती है। देखो जी, कोई ज्यादा ही हो तो कह जाए, तो कोई जरूरी नहीं है। नहीं, चलिए वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अफसोस तो होता होगा अपने बेटा बेटी के लिए, तो रह जाता जी, बस कर लेते हैं। उस समय में हम करते क्या है? कुछ कौन करना, बस बैठ के आंसू बहा लेते हैं, आंसू बहा लेते हैं। मन हल्का हो जाए, सही बात है, ठीक हूँ भाई, आंसू बहा जा, मन हल्का हो गया। मुझे बताइए, कैमरे पे देखिए, मतलब मन हल्का हो जाता है, आंसू बहा लेते हैं। तो ये आंसू मतलब खुशी के, आंसू के 2 रूप होते हैं। हाँ, खुशी के भी खुशी के होते हैं और कुछ गम के होते हैं। मेरे ख्याल में खुशी के आंसू तो बहुत आजकल कम निकलते हैं, आंसू दुख के निकलेंगे, आंसू तो दुख के ज्यादा ही निकलते हैं। अगर जो मान लो कि मैं अपनी फैमिली की बात नहीं कर रहा, मैं अदरवाइज एक जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाएंगे, माँ बाप का मतलब सेवा करना, कोई मतलब उसके ऊपर ये नहीं कि आप उसके ऊपर कोई एहसान कर रहे हो। माँ बाप ने भी मतलब आपको किस किस तकलीफ में बड़ा किया होगा, दुखों के साथ पाला है, तो आज वो मतलब बच्चे माँ बाप को भूल जाए कि ऐसा संभव होना चाहिए, तो कल उनके बच्चे भूलेंगे या नहीं भूलेंगे? नहीं, माँ बाप को नहीं भूलते बच्चे तो नहीं मैंने आपसे आपका सवाल नहीं कि जनरली सवाल किया है। अगर मान लो कि मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा हूँ, आज मैं अपने अहंकार में चूर हूँ, क्या मेरी जवानी, मेरा जो ये मैं ऐसे कैसा रहूंगा? पूरी जिंदगी में ऐसा कैसे रहूंगा? नहीं, ऐसा नहीं रहता कोई। तो वो समय आएगा, मेरा बेटी भी मेरी सेवा, अगर मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा तो करेंगे, देखेंगे तो देखेंगे तो करेंगे, और मैं सेवा नहीं करूंगा तो वो देखेंगे आपने क्या किया, आपकी माँ बाप की, हम क्यों करें आपकी। बिल्कुल सीधा जवाब, बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल करेक्ट।
तो मतलब जी अभी हम कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी में हम पूछते हैं, मतलब कितनी मेहनत एक औरत को करनी पड़ती है? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। फिर भी थोड़ा सा हम पूछना चाहते हैं, आपके दिल की बात पूछना चाहते हैं, सवाल मेरा कोई नहीं है, आपसे पूछना चाहते हैं कितनी मेहनत करती है एक औरत? बहुत मेहनत करती है जी, एक और सारी चीज बनाती है घर का, माँ भैया आई बना लूँ, आई बना लूँ, आई बना लूँ, बच्चों में ये आई चीज बन जाए, आई चीज बन जाए, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। देखिए माता जी, एक पति होता है, एक आदमी होता है, आदमी बाजार में कहीं पे भी कोई भी चीज चख लेता, खा लेता है ना? और जो औरत होती है, अगर औरत को किसी ने प्रसाद भी दे दिया तो वो मुट्ठी बंद करके घर पे लेके आते कि आपने बच्चों को दे दूंगी। सही बात है आपकी, सही बात है। इसको क्या बोलते हैं? प्यार बच्चों को, माँ की ममता। माँ की ममता बच्चों को प्यार है। और जब बच्चे की शादी हो जाती है तो माँ को भूल जाता है। मुझे दिल के जोर तो नहीं है इस बात का। नहीं, जोर नहीं कहा मैंने, जोर नहीं लगा रहा मैं इस बात पे। एक माँ को एक अगर एक समोसा मिल जाता है बाजार में, पति भी दिलवा देता है, तो वो कहीं ना लोगों छिपो के उसको पल्ले में डाल के वो घर पे लेके आती है और अपने बच्चों को खिलाती है। और आज उन बच्चों को वो माँ ऐसी लगती है कि एक रोटी या दो रोटी उसका, बुढ़ापे में तो वैसे ही उसकी जो डाइट होती है, जो बड़ी डाइट होती है, वो कम हो जाती है। और आज जब वो बूढ़ी हो जाती है माँ, तो उस माँ के लिए दो रोटी भी देना मतलब बच्चों के लिए बहुत बड़ा एहसान हो जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन बच्चों को तकलीफ नहीं दिखती? उन बच्चों को जब मतलब एक माँ को निवाला था, वो अपने मुंह से निकाल के अपने बच्चों को खिला देती, और आज उनको मतलब एक माँ मतलब अगर परिवार में अगर 5 बच्चे हैं तो पूरे परिवार को एक माँ पाल सकती है। क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता है कि एक माँ को पाल ले 4 बच्चे मिलके? बस वो तो नहीं पालते जी, के जोर तो नहीं, माँ का कोई जोर नहीं है। नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या उन वो जब बूढ़े हो जाएंगे, क्या उनके बच्चों को वो माँ बाप बुरे नहीं लगेंगे? लेकिन आपने नहीं सेवा करी तो हम क्यों करें आपकी सेवा? नहीं, मेरा यही सवाल है कि एक माँ 4 बच्चों को पाल सकती है और 4 बच्चे नहीं पाल सकते। ये अतरज की बात नहीं, ये अतरज की बात है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, एक बात तो आप बड़े समझदार हैं और पढ़े लिखी माता जी। एक सवाल पढ़ाई तो कौन पढ़ा दिया तो आपने फेल कर दिया। चलिए, मैं तो फेल हूँ वैसे माता जी, मैं तो आपके चरणों में धूल भी नहीं हूँ, तो मैं नहीं, मैं भी पढ़ा लिखा माता जी, मैं भी बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना नहीं पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। तो एक सवाल और आपसे कि पढ़े लिखे तो देखो आज जनरेशन पढ़ी लिखी हो गई, वो तो घर के 3 टूक कर देते हैं, आते ही 3 टूक हो जाते हैं जो पढ़ा लिखा होता है, कि वो हिसाब ही अच्छा होता है। और पहले के लोग ऐसे होते थे कि पैसा दे दिया तो भूल गए, सामान दे दिया तो भूल गए। आज तो एक सुई भी याद रखते हैं कि सुई दी थी मैंने, वो सुई लेके तो पढ़ा लिखा जमाना अलग था और अनपढ़ों का जमाना। आज इतिहास रचा अनपढ़ों ने, और आज बड़े अच्छे से एक कुंबे को, एक परिवार को संजो के रखा है, तो वो सामने है बिल्कुल। चलिए, एक बात और माता जी आपसे, मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि ऐसा लगे कि यार कोई हमारे मन की बात सुने, हमारे दिल की बात सुने? कभी हम जब दुखी होते हैं, जब परेशान होते हैं, दुखी होते थे, मन की बात सुनने वाली बात नहीं, इसके अलावा भी दिमाग में आता है कि और नहीं, आपने इतनी ज्यादा दिमाग में नहीं, जब संकट होता है तीन बार सारी बात सुना, आपकी बताती थी, मेरी सुनती थी। नहीं माता जी, वो बात सही है बिल्कुल, मैडम आपकी बहुत अच्छी थी, हम उनको सलाम करेंगे दिल से, जय हिंद वंदे मातरम बोलेंगे, बहुत अच्छा, ऐसा ही परिवार में बने रहना चाहिए। यहाँ पे जब तकलीफ होती है, जब अभी मतलब कि एक माँ है, जब तकलीफ होती है, परिवार में तकलीफ होती है, ऊपर की सबकी टेंशन लेके वो माँ बैठ जाती है, और जब माँ को टेंशन होती है तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी जब बच्चे को स्कूल में भेजती है, टिफिन उसका देना है, घर वाले की रोटी भेजनी है, उसका ये करना है, कपड़े उनके धोने हैं, ये सारी चीजें आती है ना, और उसके बाद में बच्चे, एक माँ को जब टेंशन होती है, दर्द होती है, तो भूल जाते हैं। तो इस पे क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को आप? थोड़ा सा अच्छा काम करना चाहिए, सबको माँ की सेवा करनी चाहिए।
बेटा बेटियां की सेवा करनी चाहिए, पोता पोती उन्हें नहीं सेवा करनी चाहिए। पोतियां बेटी यूं करके माँ दादी माँ कहती है माँ हमारी रोटी डाल दे, माँ हमारा दूध डाल दे, गाँव की तो भी माँ की सही लगी माँ को ही बोला जाता है, माँ को ही बोला बाप को नहीं बोला जाता है, माँ को बोला भाई को नहीं बोला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो दोस्तों, ये हमारी माता जी कमला जी से जिनके बारे में हमने जाना और बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया है कि बड़ी तकलीफों के साथ में बच्चों को पाला जाता है और लड़कियों को तो अक्सर काम करना ही पड़ता है, इतना काम लड़कों को नहीं करना पड़ता है। और लड़कियां अक्सर बूढ़ा होने के बाद में भी माँ बाप में इतना प्यार रहता है, इतना सम्मान रहता है, लेकिन लड़के कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और लड़कियों को इतनी तकलीफ के साथ में अपना सर्वाइव करना पड़ता है। वो दूसरे घर में भी चली जाती है, तभी माँ बाप का प्यार फिर भी बना रहता है। सास ससुर का भी उनको काम देखना पड़ता है और माँ बाप की चिंता इतनी रहती है कि मेरी माँ जब पहला फ़ोन या सुबह उठती है, तो आज तो फ़ोन की सुविधाएं चल पड़ी, तभी माँ को ही बेटी याद करती, लेकिन बेटा साथ में रहते हुए भी एक बार भी माँ को याद नहीं करता है। तो ये बड़ा अच्छा संदेश दिया है हमारी कमला माता जी ने। तो इसी सोच के साथ में, इसी विचारों के साथ में आज के एपिसोड में इतना ही। कल के एपिसोड में नई सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ में, एक नई माता के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। क्रॉनिको 19 अप्रैल से हर रविवार रात 8 बजे बेबाक बॉलीवुड खबरें व मंगलवार रात 9 बजे देखें बेबाक न्यूज।